जनसंख्या वास्तव में एक बड़ी संकट है, बड़ी समस्या है और इस सच को हम स्वीकार करना चाहिए हम सभी को और मानना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय विषय है। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी चिंता है और वो भी एक गंभीर मुद्दा है कि कई दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम के राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा जनसंख्या पर, यह गंभीर समस्या है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस बात को देश का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विकास के यानी आर्थिक समानता को भी धर्म आधारित चश्मे से परोसा। भारत में सौभाग्य की बात रही कि जब वाजपेयी सरकार के एनडीए सरकार आई और बाद में जब मोदी जी की सरकार 14 में आई तो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी को विकास की योजनाओं को बराबर देने का हिस्सा मिला, बराबर सहभागी बने, यानी सबका साथ सबका विकास इस देश ने देखा है। और आज उसी का कारण है कि उसी कारण से हम प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, पर एक खास तबके को, मुसलमानों को ही जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदार माना गया। कुछ इलाकों में एक होता है पलायन हो गया, कोई आकर वहां बस गए, वो एक अपने आप में समस्या है, मैं उसको नजरअंदाज करने को भी नहीं कह रहा हूं, ना खुद कर रहा हूं। पर कि जी जो विस्फोट हुआ जनसंख्या का वो सिर्फ मुसलमानों ने कर दिया, ये भी तो लगातार बीजेपी ये गलत नैरेटिव गढ़ती आ रही है। इस देश में केवल और केवल नहीं, यहां पर यह गलत बात आ रही है, इस देश में जनसंख्या के मसले पर बीजेपी सदैव आगाह कर रही है और हम सब भी मानते हैं, सारे लोगों को मानना चाहिए कि धर्म और जात के आधार पर जनसंख्या को न देखा जाए, हाँ। विकास के आधार पर जनसंख्या को देखा जाए। पर फिर वही बात दोहराऊंगा कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं सेकुलर, आप देखिए स्टालिन के बयान को क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू कितनी शालीनता से और कितनी गंभीर शालीनता से ये भी कह रहे हैं कि अब 2 बच्चों से ज्यादा जिनके होंगे वो ही स्थानीय और निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। बहुत शालीनता से कह रहे हैं, बड़ी शालीनता से कर रहे हैं राजनीति। वो क्षेत्रीय स्थिति नहीं संदीप जी, चंद्रबाबू नायडू की अपील को समझने की जरूरत है कि वास्तव में जरूरत क्या है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाना पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना पड़ेगा और हम सब सारे लोग गंभीर हैं उस मुद्दा को लेकर।